हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पाइप कन्वेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पाइप कन्वेयर होता है वो पाइप फार्म में कैसे आता है। पाइप फार्म में लाने के लिए नॉर्मल बेल्ट को पाइप फार्म में लाने के लिए कौन कौन से अरेंजमेंट दिए हुए रहते हैं। उसके बाद पाइप फार्म से नॉर्मल ट्रांजैक्शन जोन एरिया में हमको फ्लैट पोजीशन में लाने के लिए रिसीविंग और डिस्चार्ज पॉइंट में ऐसे कौन कौन से आइडलर या फिर फ्रेम दिए हुए रहते हैं जिसकी मदद से हमारा जो पाइप कन्वेयर है वो रिसीविंग या फिर डिस्चार्ज दे पाता है। यही सही विषय के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग जो हैं देख पा रहे हैं, हम लोग जो हैं अभी हेड एरिया में हैं। पाइप कन्वेयर का हेड पुल्ली के ऊपर आप लोग को आईएलएमएस लटका हुआ दिख रहा होगा, इनलाइन मैग्नेट सेपरेटर। और अभी हम लोग जो है हेड से शुरू करेंगे। हम लोग का जो पाइप कन्वेयर है 1600 टीपेज का पाइप कन्वेयर है। इसका बेल्ट का जो चौड़ाई है हमारा 2100 है ना। और इसकी जो ड्राइव है इसमें हम लोग का जो है हमारा VFD ड्राइव लगा हुआ है ना। जो ड्राइव है वो VFD ड्राइव है। सीधे मोटर के साथ जो है गियर बॉक्स अटैच है। भी इसमें यहाँ पे कोई फ्लूइड कपलिंग या स्कूप कपलिंग नहीं लगा हुआ है ना। और यहाँ पे प्रॉपर जो है DFDS दिया हुआ है। इस कन्वेयर में हमारा ड्राई फॉक्स सिस्टम दिया हुआ है ना, डस्ट कंट्रोल के लिए। और जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ, हमारा यहाँ पे मोटर टू गियर बॉक्स डायरेक्ट जो है यहाँ पे कपल है गियर कपलिंग के माध्यम से, है ना। हमारा जो हेड पुल्ली में आप लोग देख पा रहे हैं इस टाइप का जो लेगिंग दिया हुआ रहता है ना, इसको श्रमिक टाइप लेगिंग बोलते हैं। ये दूसरे लेगिंग के मुकाबले में जो है काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ रहता है, काफ़ी चलता है ये। हालांकि इसका कास्ट भी ज़्यादा रहता है। और देखिए हम लोग यहाँ पे जो है हेड पुल्ली के दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे गाइड रोलर भी लगा के रखा हुआ है ताकि बेल्ट इसमें हो तो हमारे इधर कोई बेल्ट को डैमेज ना करे करके। यहाँ पे हमारा बेल्ट जो है उड़ता था, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा था, तो हम लोगों ने होल्ड डाउन पुल्ली जो होता है उसका जगह में ऐसे मॉडिफिकेशन करके बना के डाला हुआ है। आइडलर का होल्ड डाउन पुल्ली के जगह में ये काम कर रहा है, हमारा बेल्ट कूटने नहीं दे रहा है। अब ये एरिया आप लोग को दिख रहा होगा, ये ट्रांजैक्शन जोन है ना। हमारे कोई भी कन्वेयर में जो है 2 ट्रांजैक्शन जोन होते हैं मेनली, जो है टेल में और हेड में, है ना। टेल में हमारा लेने का काम होता है और हेड में हमारा देने का काम होता है। तो अभी हेड एरिया में आप लोग देख पाइएगा कि यहाँ से जो है हम लोग हमारा जो फ्रेम होता है, जो हमारा ट्रांजैक्शन फ्रेम होता है पाइप कन्वेयर के स्पेशल जो है किस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ रहता है और कैसे हमारा जो है फ्लैट हमारा बेल्ट पोजीशन से जो है पाइप फार्म में हमारा बेल्ट को ये कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे सामने में हमारा जो हमारा ट्रांजैक्शन फ्रेम है, इसमें पूरा होल बने हुए हैं ना। 20-20 cm 25-25 cm में एकदम जो है सीक्वेंस में लाइन से पूरा होल बना हुआ है। और ये होल के हिसाब से ही आप जो है अपना जो पाइप कन्वेयर है उसका कन्वेयर का डिग्री को आप चेंज कर पाते हैं। देखिए जितने भी इसमें होल हैं आप होल को देखते जाएंगे। अभी हेड साइड से आप देखेंगे तो आपको जितने भी फ्रेम है नीचे मिलेंगे, लेकिन हेड से जितने आप आगे जाते जाएंगे ये होल जो है ऊपर बढ़ता जाएगा और ऊपर आपका जो फ्रेम है वो उड़ते जाएगा और ऊपर में जो बोल्ट लग रहा है वो ऊपर लगते जाएगा। मतलब अपने आप जो है आपका जो कन्वेयर का डिग्री है वो बढ़ता जाएगा और आगे जाके एक टाइम ऐसे आएगा आपका कन्वेयर पूरा जो है पाइप फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए ये जो भी होल है आप लोग को दिख रहा होगा, ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब आपका जो हमारा आइडलर वाला फ्रेम है इसमें होल बने हुए हैं और ये फिक्स फ्रेम में भी होल बने हुए हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आइडलर को ट्रांजैक्शन फ्रेम को ऊपर उठा करके यहाँ पे बोल्ट आप डालते जा रहे हैं। इस टाइप से देखिए जितने भी होल दिख रहे हैं
जितना आप डाउन करेंगे उतना जो है फ्लैट पोजीशन में आपको बेल्ट आता जाएगा, और जितना आप इसको उठाएंगे उतना जो है आपका जो बेल्ट है वो पाइप फार्म में आता जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा देखिएगा, ये ट्रांजैक्शन फ्रेम जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद में इस टाइप से जो आपके सामने दिख रहा होगा 6 आइलर से दोनों साइड से पूरा राउंड शेप में ऐसे डिजाइन किया हुआ रहता है फिक्स फ्रेम का, जिससे कन्वेयर जो है हमारा पाइप बन जाता है। और पाइप हमारा जो ट्रांजैक्शन जोन में जो कन्वेयर का हमारा पाइप कन्वेयर का जो हमारा फोल्ड है, उसको फोल्ड करने और फोल्ड को खोलने में दोनों में हमारा एक फिंगर आइलर करके आइलर होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारा फोल्ड भी करता है, पाइप फार्म में हमको बना कर देता है। ट्रांजैक्शन फ्रेम के साथ उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, और ट्रांजैक्शन जोन में वो खोल के भी देता है फ्लैट पोजीशन में करने के लिए। ये काम होता है इसका फिंगर आइलर का। अभी आप लोग देख पाएंगे, आगे जाके दिखाऊंगा आप लोग को मैं कि फिंगर आइलर क्या होता है। और ये हम लोग का जो आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का ये रिटर्न का बेल्ट है ना। रिटर्न का बेल्ट जो हम लोग का होता है इस टाइप से राउंड शेप में आइडलर रहते हैं। किस एरिया में? आपके ट्रांजैक्शन जोन एरिया में। उससे आगे जाएंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए हमारा बेल्ट तो पाइप फार्म में आ रहा है आगे जाके, लेकिन जिस एरिया में हम लोग का ट्रांजैक्शन जोन रहता है उस एरिया में धीरे धीरे करके हम लोग राउंड शेप में लेते लेते करके ट्रांजैक्शन जोन में हेड एरिया में हम लोग जाते हैं, और हमारा स्नैप पुली हेड पुली से पहले फ्लैट आइडलर दे करके हम लोग ट्रांजैक्शन जोन को में हमारा बेल्ट को फ्लैट दे पाते हैं। ऐसा रहता है। अभी देखिए हम लोग को यहाँ पे कुछ काम करना भी था, है ना, तो उसी कंडीशन में जो है हम लोग हमारे भाई लोग चैन ब्लॉक लगा कर रहे हैं काम को भी। इस टाइप से आप लोग को दिखेगा। देखिए ये फिक्स फ्रेम होता है, और उसको आगे आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका फिंगर आइडलर है। यही फोल्ड को रोल और डी रोल दोनों करता है। इसका बहुत बड़ा जो है रोल होता है पाइप कन्वेयर में। ये जो है फिंगर आइडलर है ना, ये आपका हेड में मिलेगा और टेल में मिलेगा। सिर्फ 2 जगह आइडलर लगता है। ये फिंगर आइडलर है, सॉलिड रहता है। ये अंदर 2 बेरिंग रहता है, काफ़ी हैवी रहता है ये। और उसके साथ साथ टेल में आपका एक बटरफ्लाई करके भी आइडलर होता है, जिसका काम आपका टेल पुली एरिया में हम लोग को बेल्ट को फ्लैट पोजीशन में करके देने का होता है। ये 2 टाइप का आइडलर इसमें स्पेशल होता है। एक बटरफ्लाई हो गया टेल के लिए, और टेल और हेड दोनों एरिया के लिए हमारा रिटर्न प्लस केरिंग दोनों में आपका जो हमारा बेल्ट का जो फोल्ड होता है, जो पाइप फॉर्म में आता है ना, उसको फोल्ड करने के लिए और फोल्ड को खोलने के लिए हमारा फिंगर आइडलर लगा हुआ रहता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में देखिए हम लोग का कभी भी आप देखेंगे पाइप कन्वेयर में, तो बॉटम में आप देखिएगा आपको फोल्ड जो है बॉटम में आपको मिलेगा रिटर्न का, और कैरिंग का आपको टॉप में मिलेगा, और रिटर्न का बॉटम में मिलेगा। बॉटम का जो आइडलर है हमारा उसका सेंटर में मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है आपका पाइप कन्वेयर में जो प्रॉब्लम आता है बेल्ट स्वे का। पाइप कन्वेयर में बेल्ट स्वे में क्या होता है, आपका जो फोल्ड बना होता है पाइप में, है ना, बेल्ट तो इधर उधर कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसा उसका फ्रेम का ही डिज़ाइन किया हुआ है। बेल्ट जो है आपका फ्रेम के अंदर ही रहेगा, लेकिन बेल्ट स्वे का मतलब वही हो जाता है कि उसका जो फोल्ड जो है कैरिंग में जो टॉप में होना चाहिए वो साइड में घूम के आ जाता है, और उसके साथ साथ फिर रिटर्न का भी जो है फोल्ड जो है साइड में घूम जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है, अगर आप फीडिंग ले रहे हैं तो आपको फिर कोयला गिरने लग जाता है इसमें, ये दिक्कत होता है। फिर आपको इसमें हर 10-10 मीटर 15 मीटर में जो ट्रांजैक्शन जो आपका सेल्फ लाइनिंग फ्रेम दिए हुए रहते हैं, फिर उससे आपको इसको सही करना है। वो सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेल और हेड से आप सही कर सकते हैं, टेल से सही कर सकते हैं, हेड में भी दिया रहता है, हर 10-10 मीटर 15 मीटर में भी दिया रहता है, लेकिन कोशिश करें आप टेल से करने के लिए। टेल से थोड़ा सा जल्दी होता है। बेल्ट स्वे वही होता है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। पाइप कन्वेयर का बेल्ट स्वे मतलब
फोल्डर का पोजीशन चेंज हो जाना। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आप लोग को, यही जो है ये सेल्फ रनिंग फ्रेम है। आप इसी से जो है इसके फोल्डर को चेंज करेंगे। ये रिटर्न में भी आपको मिलेगा ये चीज़, और ये चीज़ आपको कैरिंग में भी मिलेगा, ये दोनों ही मिलेगा, है ना। बस ये है कि पाइप कन्वेयर में जब भी आप कुछ आइडलर रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका ब्रेकेट के जितने ही बोल्ट हैं उसका टाइटनेस को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइडलर नॉर्मल कन्वेयर के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। और देखिए, ये भी सेल्फ रनिंग फ्रेम है, जैसा कि आप लोग को मैं बताया हूँ। यहाँ पे हमारे हर लगभग 15-15 मीटर में दिया हुआ है, वो अलग अलग प्लांटों में आगे पीछे हो सकता है। और अभी आप लोग को मैं टेल तरफ लेकर जाऊंगा, टेल में भी दिखाऊंगा कि हमारा जो बटरफ्लाई आइडलर होता है वो किस टाइप से रहता है, उसका क्या काम होता है ना। वो टेल में ही लगता है बटरफ्लाई आइडलर पाइप कन्वेयर में। पाइप कन्वेयर का क्या होता है, अगर आप लोग प्रॉपर जो है इसका आइडलर रिप्लेस करा रहे हैं और आपका अलाइनमेंट सही है बेल्ट का, तो ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मल कन्वेयर के हिसाब से बहुत अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। बस ये है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब भी आप कर रहे हैं तो इसका ड्राइव एरिया का जो है अच्छे से हर एक पॉइंट को आप चेक करें। और जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आप जा रहे हैं तो जितने भी रोलर आइडलर हैं, ब्रेकेट हैं, सभी को जो है हेड टू टेल अच्छे से चेक करा के आप जो भी आपको डैमेज मिल रहा है उसको रिप्लेस कर लें। बाकी जो है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है पाइप कन्वेयर में। वो अलग चीज़ है, अगर आपका स्वे हो रहा है, फोल्डर का पोजीशन चेंज हो गया है, तो उसको करने के लिए आपको हो सकता है 1-2 घंटा लग जाए, वो अलग चीज़ है, समय मांगता है, क्योंकि उसको सही करने के लिए उसके लिए भी आपको अच्छा जानकारी रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नॉर्मल कन्वेयर की अपेक्षा पाइप कन्वेयर के फोल्डर का जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए अगर आपको अनुभव है तभी आप कर पाते हैं। अभी देखिए, हम लोग सेम जो है टेल साइड में आ गए हैं, वहाँ भी हमारा ट्रांजैक्शन जोन है और वहाँ भी जो है इस टाइप से हमारा ट्रांजैक्शन फ्रेम लगे हुए हैं। हमारा ये टेल एरिया है, टेल साइड में भी सेम चीज़ है, क्योंकि टेल में भी आपका टेल पुल्ली के लिए फ्लैट पोजीशन देना पड़ता है, तो उसके लिए भी सेम यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ्रेम लगे हुए हैं। यहाँ क्या होगा, आपका आइडलर फ्रेम आपका नीचे आते आते आएगा और आते आते आके एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपका जो नॉर्मल कन्वेयर का जो डिग्री होता है 35 डिग्री, उस डिग्री में आके आपका रुक जाएगा रिसीविंग पॉइंट में, चूट वाले एरिया में आके, है ना। अभी आप लोग देख पाएंगे हम लोग का जो टेल साइड में बटरफ्लाई आइडलर होता है वो इस टाइप का होता है ना। बटरफ्लाई रोलर बोलते हैं इसको, बहुत हैवी ड्यूटी रहता है ये। यहाँ पे डायरेक्ट आप सिंपल रोलर नहीं दे पाएंगे क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, वो डैमेज हो जाएगा। टेल साइड में ये लगता है, इसके बाद ही आपका जो है टेल साइड में बेल्ट आपको फ्लैट पोजीशन में मिलता है ना। तो ये हो गया आपका टेल साइड का बटरफ्लाई आइडलर, जो पाइप कन्वेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हेड और टेल में ट्रांजैक्शन जोन में हमारा ट्रांजैक्शन फ्रेम किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो, एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।